आज आप एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो एक बेटी की ज़बानी होगी। मैं आज आपको इस कहानी के माध्यम से ये बताने जा रही हूँ कि मेरे पापा ने कैसे मुझे धोखे से खोदा। मैं भी कुछ नहीं बोल पाई। मुझे लगा कि अगर पापा का इज्जत बचाना है तो चुपचाप ठोकना। ऐसा ही हुआ। पापा ने मुझे फटाफट ठोका और जाकर अपने बेड पर सो गए। ये मेरे सच्ची कहानी है और ये आज मैं आप लोगों के सामने अपनी सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम मोनिका है। मैं 22 साल की हूँ। मेरे अंदर बचपन से ही काम वासना कोट कोट कर भरी हुई है। मैं बचपन से ही मेरी गोफा को मेरी उंगलियों से शांत करती आई हूँ। इस वजह से मेरी रसीली गोफा पहले से ही फैली हुई है, क्योंकि मुझे उठी मारने की आदत है और मैं उसके लिए कभी बैंगन कभी गाजर का भी इस्तेमाल करती हूँ। इस वजह से पापा को भी कोई दिक्कत नहीं हुई और वो जल्दी जल्दी मुझे ठोक कर चले गए। मेरे घर में मेरे अलावा मेरे 2 भाई, मम्मी और मेरे पापा रहते हैं। पापा का बिजनेस है, मेरी माँ स्कूल में टीचर है। पापा एक नंबर फिर खोदो है। इस वजह से उनको दिन भर ठोकरने की ही चिंता लगी रहती है, क्योंकि मैंने उन्हें कई बार अपनी मम्मी को ठोकते हुए देखा है, कहते हुए सुना है कि आज का क्या प्लान है, आज का क्या प्लान है। एक दिन की बात है, पापा अपने दोस्त के पार्टी में गए थे। उनको रात भर वहीं रुकना था। मेरा दोनों भाई वे को शादी देने के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। तो शाम को मैं और मम्मी दोनों ने कपड़े धोए। मैंने अपने सारे कपड़े धो दिए थे। इस वजह से मैंने मम्मी का नाट पहन ली थी। रात के 9 बजे पड़ोस की आंटी का तबीयत खराब गई थी। इस वजह से माँ उन्हें के साथ हॉस्पिटल चली गई थी, यानी घर में मैं अकेली थी। पापा भी नहीं थे, मम्मी भी हॉस्पिटल गई थी और दोनों भाई एग्जाम देने गए हुए थे। मैं गेट में अंदर से नहीं लगाया था, क्योंकि हो सकता है मम्मी सुबह सुबह जल्दी आ जाए और मैं ना उठ पाऊं तो बाहर उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। इस वजह से दरवाजा मैंने खुला ही छोड़ दिया था। मैं मोबाइल पर वो वाली मूवी देखकर सो गई थी। दिन भर काफी ज्यादा काम हो जाने की वजह से नींद काफी ज्यादा हो गई थी और कब सो गई पता ही नहीं चला। जब मेरी नींद खुली तो मैंने क्या देखा वो बता रही हूँ। अचानक मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पीछे से मेरी चिकनी गोफा में किसी ने अपना घोड़ा घुसा दिया। मैं सिर्फ नाइटी पहनी हुई थी, अंदर कच्ची भी नहीं पहनी थी। इस दिन तो मैंने बॉडी भी नहीं लगाई थी, क्योंकि घर में कोई था नहीं और सारे कपड़े धो दिए थे। मोटा घोड़ा मेरी गोफा के अंदर घुसा हुआ था तो काफी दर्द होने लगा। तभी मुझे शराब की बदबू आने लगी। मैंने जैसे ही पीछे देखने की कोशिश की तो उन्होंने अपना हाथ मेरे मुंह पर रखकर दबा दिया ताकि मैं कुछ बोल ना पाऊं। उन्होंने कहा, चुप हो जाओ मोनिका की मम्मी, वरना मोनिका उठ जाएगी। मैं जल्दी आ गया अपने दोस्त के यहाँ से, क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। पर आज मैंने काफी ज्यादा पी ली है तो आज मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता था। आज शाम से ही मेरा घोड़ा तुम्हारी याद में खड़ा हो रहा था, इसलिए आज मुझे खोदने दे। और मेरे पापा मेरी गोफार में घोड़ा अंदर बाहर करके मेरी जान निकाले जा रहे थे। मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। वो काफी ज्यादा नशे में थे। उनका मोटा घोड़ा रशली गोफा के अंदर बाहर हो रहा था। अबू वो मेरे गुब्बारों को मसलने लगे। उन्होंने बोला, क्या बात है, तुम्हारे मम्मी काफी टाइट हो गए हैं, तेरी गोफा भी आज काफी टाइट लग रही है। आज ऐसी लग रही है तो कि जैसे कोई 20 साल की लड़की। आज तो मुझे ठोकरने का मजा ही कुछ और आ रहा है। तुम आज भी एक जवान लड़की को फेल कर रही हो। इतना कहकर वहां और जोर जोर से मेरी गफा के अंदर अपना मोटा घोड़ा घुसाने लगे। वहां मेरी पिछली दुकान को सहलाकर थप्पड़ मारते और जोर जोर से धक्के देकर अपने काले घोड़े को मेरी कुफा के अंदर डाल रहे थे। मेरे गुब्बारे और मम्मी के गुब्बारे बराबर साइज के हैं। मेरी कद काठी और मेरी मम्मी के जैसी ही है, बस फर्क इतना है हम दोनों के शरीर में मैं अभी जवान हूँ और उनकी जवानी ढलने जा रही है। उनका फोन घोड़ा जैसे अंदर गया था, मुझे भी करंट सा लगा। जैसे उनका हाथ मेरे गोल मटोल गुब्बारों पर फटा तो मैं खुद ही कामुक हो गई थी। आज मैंने अपनी गोफा में वैगन नहीं डाला था। मुझे पता चल गया था मेरे पापा मुझे मम्मी समझकर ठोक रहे हैं, यानी बेटी ठोक रही थी। उन्होंने जोर जोर से धक्के देने शुरू कर दिए। मैं भी जोश में आकर अपनी गानत को उनकी तरफ धक्के देने लगी। मुझे पता था ये खोद कर भागेंगे यहाँ से। मैं भी सोची कि जब उन्होंने ठोक ही लिया तो अब शोर मचाने से और उनको कुछ बोलने से क्या फायदा। मैं भी मजा ले रही हूँ। ऐसे भी काफी ज्यादा नशे में हैं पापा, तो उनको पता भी नहीं चल रहा है ये मम्मी नहीं मैं हूँ। उन्होंने 15 मिनट तक मुझे खोदा
और जैसे ही उनका गाड़ा माल निकलने वाला था, उन्होंने अपने लंबे घोड़े को बाहर निकाला और भागकर अपने कमरे में जाकर सो गए। आधे घंटे बाद मैं उनके कमरे में जाकर देखने गई, वहां घरटे लेकर सो रहे थे, यानी उनको कुछ भी होश नहीं था। वह अपनी बेटी को ठोक कर आराम से सो रहे थे। मैं वापस अपने कमरे में आई और अपनी गोफा को रुमाल से साफ किया और आराम से सो गई। फिर मैं सुबह जल्दी उठी और नहाने चली गई। मैंने देखा कि पापा भी उठे हुए थे और सारे घर में मम्मी को ढूंढ रहे थे। मैंने पूछा, पापा क्या देख रहे हो? वो बोले, बेटा तेरी मम्मी को ढूंढ रहा था, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई। मैंने कहा, मम्मी तो कल शाम को ही पड़ोस वाली आंटी के साथ हॉस्पिटल में गई थी। पापा गर्दन झुकाकर बोले, तो कल वो कौन था? मैंने कहा, वो मैं थी। कल आपको तो होश ही नहीं था, अपने मेरे साथ ही वो सब किया। पापा बोले, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं नशे में था, पर हाँ तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? मैंने कहा, आपने मुझे मौका ही कहाँ दिया। वो बोले, बेटा मुझे माफ कर दो, और हाँ कुछ गलती तो नहीं हुई। मैं लड़खड़ाती हुई बोली, नहीं। बोले कि कोई बात नहीं बेटी, अब के बाद मैं शराब भी नहीं पीऊंगा, और बाहर जॉगिंग करने चले गए। मैंने अब गर्मा गर्म शावर लिया और सो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? उम्मीद है पसंद आई होगी। तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।